कक्षा 8 गणित। आज हम लोग एक्सरसाइज 4C के प्रश्नों को हल करेंगे। यह एक्सरसाइज 4C सर्वसमीका a धन b धन c पूरे के घात 2 बराबर a घात 2 धन b घात 2 धन c घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca पर आधारित है। देखिए, इसी सर्वसमीका के आधार पर 3 और प्रकार की इसी तरह की ही सर्वसमीका बनाई जा सकती है। तो हम लोग मूलतः इसी एक ही सर्वसमीका को दिमाग में रखते हैं, जहां और दूसरे रूप की आवश्यकता होती है इसी के अनुरूप बदल लेते हैं। जैसे अगर हमें a b धन c पूरे का वर्ग करना है तो इसको पहले ऐसे लिख देंगे a धन ऋण b धन c पूरे के घात 2। इस ऋण b को इस तरह से लिख सकते हैं। इसको इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि ये हूबहू इस सर्वसमीका की तरह नहीं है, और अगर इसका प्रसार इस सर्वसमीका से करना है तो इसको इसके रूप का बनाना है। अब इसको इसके रूप का बनाने के लिए इस तरह लिखा गया धन ऋण b धन c। तो अब देखिए, पहला पद हो गया a, दूसरा पद हो गया ऋण b और तीसरा पद हो गया c। तो ये बराबर हो जाएगा। पहले लिखते हैं पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद धन 2 गुणे तीसरा पद गुणे पहला पद। तो उस आधार पर ये पहले पद का वर्ग हो गया a का वर्ग, फिर ये दूसरे पद का वर्ग ऋण b का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग c वर्ग धन 2 गुणे पहला a दूसरा ऋण b धन 2 गुणे दूसरा ऋण b तीसरा c धन 2 गुणे तीसरा c और पहला a। तो ये हो गया a घात 2 ऋण b के घात 2 ऋण b गुणे ऋण b, तो ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन और b का गुणा हो जाएगा b घात 2। तो किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग, ऋणात्मक वेरिएबल का वर्ग धनात्मक हो जाता है, ये ध्यान रखें। धन c घात 2। अब ये गुणा करना है यहां से, धन 2 धन a, ये गुणा करेंगे तो धन में हो, फिर धन और इस ऋण का गुणा करेंगे तो फाइनली ऋण हो गया। अंक में 2 है a b। इसी तरह यहां देखिए, इस 2 के साथ धन है, b के साथ ऋण है, c भी धनात्मक। तो इस धन और ऋण का गुणा ऋण, ऋण और धन का गुणा पुनः ऋण 2bc, और ये धन 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 में 2ca। तो ये इसका प्रसार है। आप इसी तरह से लिख सकते हैं ऋण a धन b धन c या a धन b ऋण c पूरे के घात 2। तो हम लोग क्या करते हैं, मूलतः एक ही सर्वसमीका को याद रखते हैं। अगर इस तरह की सर्वसमीकाएं आ भी जाती हैं तो इसको पहले इस रूप में बदल लेते हैं, फिर उसका मान लिखते हैं। एक्सरसाइज 4C का पहला प्रश्न है, प्रसार कीजिए। इसमें 11 भाग हैं तो प्रसार करना है। पहला भाग है a धन 2b धन 3c पूरे का वर्ग। तो क्या लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं पहले पद का वर्ग। यहां पहला पद है a, दूसरा पद क्या है पूरा 2b, तीसरा पद है 3c,
तो पहले लिखते हैं पहले पद का वर्ग, इसलिए हो गया a घात 2, धन दूसरे पद का वर्ग 2b के घात 2, धन तीसरे पद का वर्ग 3c के घात 2, 2 गुणे पहला पद a गुणे दूसरा पद 2b, धन 2 गुणे दूसरा पद 2b तीसरा 3c, धन 2 गुणे तीसरा 3c पहला a। ये हो गया a घात 2, धन 2b पूरे के घात 2, तो 2 की घात 2 हो जाएगा 4, b घात 2, धन 3c पूरे के घात 2, तो 3 का वर्ग 9, c वर्ग। ये 2 गुणे a गुणे 2b, तो 2 दूना 4 ab, धन 2 दूना 4 तिया 12 bc, धन 2 तिया 6 ca। यही इसका प्रसार हो गया। इसी तरह से हम लोग इस पहले प्रश्न के सभी खंड का प्रसार करें। जैसे दूसरा खंड है इस पहले वाले का दूसरा भाग, 2p ऋण q ऋण 3r पूरे का वर्ग। अब देखिए सर्व समीका के तरह से लिखने के लिए इसको हम लोग लिख देंगे 2p धन ऋण q, इसे लिख देंगे धन ऋण 3r, तो इतने पूरे का वर्ग। पहले पद के स्थान पर 2p, दूसरे पद के स्थान पर ऋण q, तीसरे पद के स्थान पर ऋण 3r। तो पहले लिखा जाएगा पहले पद का वर्ग 2p का वर्ग, धन दूसरे पद का वर्ग ऋण q का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग ऋण 3r का वर्ग। 2 गुणे पहला 2p दूसरा ऋण q, धन 2 गुणे दूसरा ऋण q तीसरा ऋण 3r, धन 2 गुणे तीसरा ऋण 3r गुणे पहला 2p। ये बराबर हो गया 2p पूरे के घात 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4p वर्ग, धन ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक हो जाता है। ऋण q गुणे ऋण q, ऋण ऋण का गुणा धन, और q q का गुणा q वर्ग। ये हो गया q वर्ग। इसी तरह ये ऋणात्मक संख्या का वर्ग 3 का वर्ग 9r वर्ग। ये देखिए धन धन ऋण, 2 है धन, 2p है धन, और ये तो धन धन का गुणा धन, फिर धन और ऋण का गुणा ऋण। 2 दूना 4 pq। यहां आ जाए, ये 2 है धन, q है ऋण, 3r है ऋण, तो धन और ऋण का गुणा ऋण, फिर ऋण ऋण का गुणा धन। 2 तिया 6 qr। यहां धन ऋण का गुणा ऋण, फिर ऋण और धन का गुणा ऋण। 2 तिया 6 दूना 12 rp। ये इसका प्रसार हो। इसी तरह से पहले वाले प्रश्न के सभी खंडों का प्रसार करना है। जैसे ये 9वां भाग है, नौवां भाग, a धन b बटा 2 धन c बटा 3 पूरे के घात 2। पहले पद के स्थान पर है a, दूसरे पद के स्थान पर b बटा 2, तीसरे पद के स्थान पर c बटा 3। तो पहले पद का वर्ग a वर्ग, दूसरे पद का वर्ग अर्थात b बटे 2 का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग c बटा 3 का वर्ग,
धन 2 गुणे पहला ए दूसरा बी बटा 2, धन 2 गुणे दूसरा पद बी बटा 2, तीसरा पद सी बटा 3, धन 2 गुणे तीसरा सी बटा 3 गुणे पहला ए। तो ये हो गया a का वर्ग, ये b बटा 2 का वर्ग तो हो जाएगा b वर्ग बटा 4, ये हो जाएगा c वर्ग बटा 9, ये 2 2 विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, बच जाएगा ab। इसी तरह इसमें 2 और 2 विभाजित हो जाएगा, बच जाएगा bc बटे 3, और इसे लिख देंगे 2ca बटा 3। यह इसका प्रसार। केवल आपको यह बना लेना है कि पहले पद के स्थान पर कितना है, दूसरे पद के स्थान पर कितना है और तीसरे पद के स्थान पर कितना है, उसके बाद प्रसार कर देना। एक पार्ट और कर लेते हैं। जैसे ये लिखा है a ऋण b बटा 3 धन 2c बटा 5, इसका वर्ग करना। अब ये सर्वसमीका जैसा हो जाए, इसलिए इसे हम लोग लिखेंगे इसे लिख देंगे a धन ऋण b बटा 3 धन ये हो जाएगा 2c बटा 5, इतने का वर्ग। तो पहले पद का वर्ग अर्थात a वर्ग, धन दूसरे पद का वर्ग ऋण b बटा 3 का वर्ग, फिर तीसरे पद का वर्ग 2c बटा 5 का, 2 गुणे पहला ए दूसरा ऋण b बटा 3, धन 2 गुणे दूसरा गुणे तीसरा, धन 2 गुणे तीसरा गुणे पहला। तो ये हो गया a घात 2, ये ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक हो जाए और कितना हो जाएगा b वर्ग बटा 9, ये 2c बटे 5 का वर्ग 4c वर्ग बटे 25। ये देखिए धन धन ऋण, धन धन का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, और कितना हो गया 2ab बटा 3। ये जो हम लोग लिखते जैसे लिखा है 4c वर्ग बटे 25, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, गलत नहीं होगा। 4 बटा 25 कर ले c घात 2, इसे लिख लेते 1 बटा 9 b घात 2, गलत नहीं। ये लिख दे चाहे 2ab पूरे का बटा 3, चाहे पहले लिख दे 2 बटा 3 तब ab, और इसी तरह से ये हो जाएगा, ये लिख दिया। अब इसे लिख दे धन ऋण का गुणा ऋण, फिर धन का गुणा ऋण और धन का गुणा ऋण, ये ऋण कितना हो गया 2 दूना 4 bc बटा 15। इसी तरह यहां हो जाए सब धन 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 4ca बटा 5, ये इसका प्रसार। तो शेष खंड आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 सरल कीजिए, ये सरल करने वाला प्रश्न है। जैसे ये लिखा है पहला, x धन y धन z पूरे के घात 2 धन x ऋण y धन z पूरे के घात 2 धन x धन y ऋण z पूरे के घात 2। तो ये तो सर्वसमीका जैसा है, इन दोनों को भी हम लोग लिख दें, इसे ऐसे रहने दें।
इसे लिख देंगे तब यक्स धन ऋण वाई धन जेड पूरे की घात। इसे लिखेंगे यक्स धन वाई धन ऋण जेड पूरे के घात। अब वर्ग करेंगे सूत्र से, यह हो जाएगा एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन जेड वर्ग धन 2 एक्स वाई धन 2 वाई जेड धन 2 जेड एक्स। ये समझ लो सर्वसंख्या ही है। ए धन बी धन सी पूरे घात 2 के बजाय एक्स धन वाई धन जेड पूरे। इसे करेंगे ये होगा एक्स का वर्ग, ये ऋण वाई का वर्ग धन में हो जाएगा, फिर जेड का वर्ग, फिर धन 2 गुणे एक्स गुणे ऋण वाई, फिर धन 2 गुणे ऋण वाई गुणे जेड धन 2 जेड गुणे एक्स। अब इसका प्रसार एक्स घात 2 वाई घात 2, ये ऋण जेड के घात 2 भी धन में हो जाए, फिर धन 2 गुणे एक्स गुणे वाई 2 गुणे वाई गुणे ऋण जेड धन 2 गुणे ऋण जेड गुणे एक्स। सजातीय पदों को जोड़ लिया जाए, या पहले ये जो धन ऋण का गुणा है इसे कर लिया जाए, तब सजातीय खोजा जाए। ये एक्स घात 2 धन वाई घात 2 धन जेड घात 2 धन 2 एक्स वाई धन 2 वाई जेड धन 2 जेड एक्स धन एक्स घात 2 धन वाई घात 2 धन जेड घात 2। ये आ जाए धन धन ऋण, ये गुणा हो जाएगा ऋण में, और कितना हो जाएगा 2 एक्स वाई। फिर यहां देखिए धन और ऋण का गुणा ऋण, और ऋण और धन का गुणा पुनः ऋण, ये भी हो गया ऋण में 2 वाई जेड। इसी तरह ये सब धन है 2 जेड एक्स, फिर ये आ गया एक्स घात 2 धन वाई घात 2 धन जेड घात 2, ये गुणा हो गया 2 एक्स वाई। ये धन धन ऋण का गुणा ऋण में बनेगा 2 वाई जेड। इसी तरह धन ऋण धन, तो पहले धन ऋण का गुणा ऋण, फिर ऋण धन का गुणा ऋण, और कितना हो गया 2 जेड एक्स। सजातीय पदों को एक साथ जोड़ लिया जाए। अब देखिए ये x घात 2 x घात 2 x घात 2 3 बार है 3 x घात, ऐसे y घात 2 y घात 2 y घात 2 तो 3 y घात, z घात 2 z घात 2 z घात 2, ये हो गया 3 z। ये धन 2xy, ये ऋण 2xy, जितना धन में उतना ऋण में, दोनों मिलकर के शून्य हो जाए। इसके बाद में फिर से ये एक धन 2xy बच जाए, 2yz धन 2yz, यहां है ऋण 2yz, जितना धन में उतना ऋण में मिलकर के शून्य, और एक यहां बच गया ऋण 2yz धन 2zx, और अंतिम में है ऋण 2zx, तो जितना धन में उतना ऋण में मिलकर के शून्य, और एक ये वाला बच जाए धन 2zx। यही हो गया। इन तीनों पदों में 3 कॉमन है, चाहे तो 3 कॉमन लेके इनको एक साथ कर दे। इसी तरह इन तीनों पदों में 2 कॉमन है, आप वही लाइन लिख के छोड़ दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इतना प्रसार करें। तो इसी तरह दूसरे भाग में भी, दूसरे प्रश्न में भी
दो भाग और हैं, उनको भी आप सरल कर लीजिए।